तो बेटा हम लोग कर रहे थे वेस्पर थ्योरी। तो वेस्पर थ्योरी में बेटा मैं आपको 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स तक पहुंचाया था। अगर 5 इलेक्ट्रॉन पेयर हो तो ज्योमेट्री कैसी होती है और शेप कैसी होती है उसके बारे में हमने देखा था। तो आज थोड़ा सा उससे आगे चलते हैं बेटा। देखो बेटा, इलेक्ट्रॉन पेयर्स वो 5 है। बॉन्ड पेयर जो है वो भी 5 है। लोन पेयर कोई भी नहीं है। देयर इज नो लोन पेयर। ठीक, ऐसे केस में जो हमारी ज्योमेट्री होती है या शेप जो होती है वो ज्योमेट्री बेटा हमारी बन जाती है ऐसे केस में ट्राइगोनल बायपिरामिडल। ऐसे केस में ट्राइगोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री हमारे पास बन जाया करती थी बेटा। दैट वी हैव डन इन द प्रीवियस क्लास। ठीक, ट्राइगोनल पिरामिडल ज्योमेट्री का जो डायग्राम था बायपिरामिडल ज्योमेट्री का, वो डायग्राम कैसा था बेटे? वो डायग्राम हमने इस तरह से बनाया था कि हमारे पास एक ट्राइगन बनेगा और उसके ऊपर 2 पिरामिड्स बन जाएंगे। ठीक है जी, ये हमने ट्राइगोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री के बारे में पढ़ा था कि ऐसे एक ट्राइगन होगा और ट्राइगन का जो बॉन्ड एंगल होगा वो 120 डिग्री होगा और ये एंगल 90 डिग्री का होगा। मैंने आपको ये भी बताया था जो पिरामिड वाले ऊपर नीचे खड़े हुए एंगल्स हैं बेटे उनको हम एक्सियल एंगल्स बोलते हैं। और बेटे ये जो होते हैं दे आर कॉल्ड एज इक्वेटोरियल एंगल्स। हाँ जी बेटे बोलो। यश अपना माइक बंद करें प्लीज। ठीक, तो डायग्राम ऐसा बनता था ट्राइगोनल बायपिरामिडल। और इसका हमने ये बोला था बॉन्ड एंगल्स जो होते हैं, जब शेप की बात करते हैं, शेप जब तक लोन पेयर नहीं होता तब तक शेप हम सेम लेके चलते हैं। तो शेप इज अगेन ट्राइगोनल बायपिरामिडल शेप। बॉन्ड एंगल्स के बारे में बात की थी हमने, तो ये बताया इसमें 2 बॉन्ड एंगल्स हैं। ठीक, एक जिसको हम इक्विटोरियल एंगल बोलते हैं, इक्विटोरियल एंगल बेटा वो 120 डिग्री का बताया गया। एक एक्सियल एंगल बेटा 90 डिग्री के बताए गए थे। एंड देन वी हैड सम एग्जांपल्स ऑफ दिस ज्योमेट्री। ठीक, इसके एग्जांपल्स हमने बताए थे आपको कि इसका एग्जांपल जो होगा बेटे वो PCl5 होगा, ASCl5 etc. are the examples for this particular geometry. So this we have done in the previous lecture. ठीक है बेटा, आज इससे थोड़ा आगे चलेंगे, हम 5 इलेक्ट्रॉन पेयर वाली ज्योमेट्री की वेरिएशंस पढ़ेंगे। अब मान लो इलेक्ट्रॉन पेयर 5 ही हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर 5 हैं, लेकिन उसके बॉन्ड पेयर 4 हैं और एक लोन पेयर है। बॉन्ड पेयर 4 लेकिन लोन पेयर 1। ज्योमेट्री अगेन इज ट्राइगोनल बायपिरामिडल। बट अब इधर थोड़ा ध्यान देंगे तो हम ये पाएंगे कि अगर बच्चों हमारे पास एक लोन पेयर है तो वो एक लोन पेयर हम कहां लगाएं, ताकि हमें मिनिमम रिपल्शन और मैक्सिमम स्टेबिलिटी मिले। देखो बेटा, ये लोन पेयर 2 जगह लगाया जा सकता था। या तो इस लोन पेयर को हम ऐसे इक्विटोरियल पोजीशन पे लगाते, ठीक है, यानी लोन पेयर एट इक्विटोरियल,
और या फिर हम इसको एक्सियल प्लेन पे लगा दें। इन दो में से एक पॉसिबिलिटी हमारे पास थी, लेकिन कौन सी बेटर पॉसिबिलिटी? देखो हमें ये तो पता है कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर की रिपल्शन ज्यादा होती है और 90 डिग्री पे रिपल्शन मैक्सिमम होती है। तो हम ये देखेंगे लोन पेयर पे 90 डिग्री की कितनी रिपल्शन है। जैसे अगर मैं इधर ध्यान दूंगा तो यहां ये एंगल 90 डिग्री पे एक और ये एंगल 90 डिग्री पे दो, ठीक। इस वजह से यहां पे टू रिपल्शंस एट 90 डिग्री टू द लोन पेयर। जो लोन पेयर आया उसको 90 डिग्री पे दो रिपल्शंस मिल रही है। जबकि मैं इधर की बात करूं तो एक ये रिपल्शन, एक ये रिपल्शन, एक ये रिपल्शन। सो हियर वी हैड 3 रिपल्शंस एट 90 डिग्री। सो हमारे पास यहां पे 3 रिपल्शंस एट 90 डिग्री टू लोन पेयर्स। लोन पेयर्स को 3 रिपल्शन मिल रही 90 डिग्री पे। अब आप ये अच्छे समझ सकते हैं कि हमारी रिपल्शन जो होगी वो कहां पे कम होगी। तो ऑब्वियसली यहां पे 2 रिपल्शंस हैं, तो ये ठीक रहेगा और ये गलत रहेगा। इसलिए हमारी ये ज्योमेट्री नहीं होगी, ये शेप नहीं होगी, हमारी ये शेप बनेगी। और इस शेप को हम नाम देंगे सी सॉ। शेप को कैसे नाम देंगे? सी सॉ। तो ये सी सॉ शेप बनेगी बेटा, ठीक है जी। दिस विल बी सी सॉ शेप। जैसे कि एग्जैक्ट सी सॉ तो नहीं होती है, बट हम अप्रोक्सीमेटली सी सॉ लेते हैं। जैसे ए ऐसे करके हमें पता है एंगल अब पुराने वाले नहीं रहेंगे, तो ये कुछ इस तरह का बनेगा, इस तरह का। सो दिस इज कॉल्ड एज सी सॉ। यहां पे x, यहां पे x, यहां पे x, यहां पे x, ठीक है। हम यहां पर बिठा देंगे स्नेहा को और यहां बिठा देंगे मौर्य को, दोनों झूलती रहेंगी आराम से, है ना भाई। तो ये सी सॉ टाइप शेप हमारे पास हो गई बेटा। अब जो यहाँ पे बॉन्ड एंगल्स है बेटा, ऑब्वियसली पुराने बॉन्ड एंगल रहेंगे नहीं, और लोन पे आने वाले पे हम कभी भी बॉन्ड एंगल्स बताते नहीं है, क्योंकि उसमें चेंज हो सकते हैं अलग अलग जगह पर, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल लेंगे तो जैसे SF4 होगा। अगर आप सल्फर का एग्जाम्पल लेते हो, सल्फर के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? बेटा सल्फर के वैलेंस शेल में 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। सल्फर ऑक्सीजन फैमिली में तो 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। और इसके साथ बेटे कितने फ्लोरीन जुड़े? 1 2 3 4 फ्लोरीन जुड़ गए बेटा। सो हाउ मेनी पेयर्स आर देयर ओवर हियर? 1 2 3 4 and 5 pairs. So we had 5 pairs in all. हमारे पास कितने पेयर्स थे बेटा? 5 पेयर्स थे इन ऑल, ठीक। तो 5 पेयर होने की वजह से हमारे पास इसकी ज्योमेट्री ट्रायंगल बायपिरामिडल रहेगी। बट देयर आर 4 लोन पेयर्स एंड 4 बॉन्ड पेयर्स एंड 1 लोन पेयर। इसमें शेप जो हो गई वो इस तरह की बन गई, जिसको हमने सी सॉ शेप बोल दिया, लाइक दिस। कई लोग इसको कापा शेप भी बोल देते हैं, कापा शेप, ये की तरह, बट एक्चुअली इट इज कॉल्ड एज सी सॉ शेप। गॉट इट और नॉट? बच्चे समझ में आया? ऐसी ही ज्योमेट्री, ऐसी ही शेप हमारे पास पाई जाती है XCO2F2 की, ठीक, सेम शेप आती है। अब क्वेश्चन में हमारे से ये भी पूछा जाता है बेटा कि यहाँ पे ये जो लोन पेयर है, व्हाई दे एक्वायर इक्वेटोरियल पोजीशंस नॉट एक्सियल पोजीशंस। ये इक्वेटोरियल पोजीशंस पे क्यों है, ये एक्सियल पोजीशंस पे क्यों नहीं है, हमसे ये भी पूछा जाता है बेटा। बेटा इसका सिंपल रीजन ये रहेगा कि इक्वेटोरियल पोजीशन पे 2 रिपल्शन रहेंगे 90 डिग्री पे, और इधर 3 रिपल्शन रहेंगे 90 डिग्री पे। हाँ, यहां मैं एक बात क्लियर कर देना चाहूंगा कि कभी अगर क्वेश्चन आए कि किस रिपल्शन की वजह से है, तो सिर्फ लोन पेयर नहीं, सब तरह के रिपल्शन, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, सभी के रिपल्शन को काउंटर करने के बाद टोटल ज्योमेट्री बनती है। सिर्फ ये बताने के लिए कि एक्सियल पोजीशन मैंने सिर्फ काउंटर यहां पे तुम्हें करके दिया, क्या 90 डिग्री वाली रिपल्शन।
सिर्फ लोन पेयर बॉन्ड पेयर की रिपल्शन, लेकिन आपका आंसर लोन पेयर बॉन्ड पेयर नहीं होगा। आपका रिपल्शन लोन पेयर बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर, और अगर दो लोन पेयर होते तो दो लोन पेयर, सब तरह की रिपल्शंस को काउंटर करके नेट शेप बना करती है। बोलो, इज इट क्लियर? हर्षिता ने पूछा है सर, व्हाई रिपल्शंस आर मैक्सिमम एट 90 डिग्री। बेटा 90 डिग्री पे बहुत पास आ जाते हैं पेयर्स, तो रिपल्शन बहुत ज्यादा हो जाती है। ठीक, 90 डिग्री पे रिपल्शंस जो होती हैं वो बहुत ज्यादा हो जाती है। क्यों? बहुत पास आ जाते हैं पेयर। और स्नेहा ने पूछा सर एंगल्स, तो मैंने बोला जब भी लोन पेयर आ जाता है बेटा, तो पुराने ओके, वीडियो इज फ्रोजन। सो टोटल रिपल्शन यहां पे देखेंगे तो दो रिपल्शन एट 90 डिग्री पर लोन पेयर, तो टोटल रिपल्शन एट 90 डिग्री विल बी 4। जबकि मैं यहां बात करूंगा तो ये एक, ये दो और ये तीन, ऊपर वाले लोन पेयर को भी तीन रिपल्शंस एट 90 डिग्री, इसको भी तीन रिपल्शंस एट 90 डिग्री। तो यहां पे थ्री रिपल्शंस एट 90 डिग्री पर लोन पेयर हमारे पास तीन रिपल्शन होंगी 90 डिग्री पे। यानी ओवरऑल देयर आर टोटल 6 repulsions at 90 degree to lone pairs। तो बेटा जी सबसे कम रिपल्शन कहां पाई गई? इसका मतलब सबसे कम रिपल्शन तब होती है जब आपके लोन पेयर इक्विटोरियल प्लेन पे हो। इसलिए बेटा ये वाली ज्योमेट्री हम नहीं लेंगे, हम यही वाली शेप लेंगे बेटा, जिसमें दोनों लोन पेयर कहां पे होंगे? दैट विल बी ऑन इक्विटोरियल प्लेन्स, and this will form a shape like this. This is A, this is X, and this is X, this is also X, and there is one lone pair over here and one lone pair over here. So this is actually called as T shape. Actually it is called as T shape. तो ये T shape हो जाती है, T shape हो जाती है, बट एग्जैक्ट T नहीं है, क्योंकि इसकी रिपल्शन से ये एग्जैक्टली 90 डिग्री पे नहीं रहेगा। सो एग्जैक्ट टी शेप नहीं होती, बट कहा इसको टी शेप जाता है। जैसे एग्जांपल हो गया ClF3, BrCl3 एटसेट्रा। बोलो बच्चे, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और दूसरी बात, अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें इक्वेटोरियल प्लेन पे ही क्यों आए, तो ओवरऑल सारी रिपल्शन हमने काउंट जरूर की है यहाँ पे, सिर्फ कौन सी 90 डिग्री वाली, पर ओवरऑल लोन पे रिपल्शन भी है, लोन पेयर बॉन्ड पे रिपल्शन भी है, बॉन्ड पे रिपल्शन भी है। उन सब रिपल्शंस को काउंटर करने के बाद ऐसी शेप हमें मिलती है, क्योंकि शेप हमें पता है इस तरह से मिलनी चाहिए कि मैक्सिमम रिपल्शन कम हो जाएं, तो वो सारी तरह की रिपल्शन को लेके चला जाता है। बोलो, एम आई क्लियर और नॉट बेटे? ठीक, तो चलो अब चलते हैं आगे। ठीक, अब ClF3 की बात हमने कर ली, हमने ऐसी बात कर ली कि जब हमारे पास 5 पेयर हो, उसमें से 3 हमारे पास क्या हो? बॉन्ड पेयर, और 2 बेटे लोन पेयर हो। ऐसी मान लो 5 पेयर हो जिसमें से 2 बॉन्ड पेयर हो और 3 लोन पेयर हो। ठीक है, मान लो अपन एग्जांपल यहाँ पे I31 नेगेटिव का लेके चलते हैं। I31 नेगेटिव, देखो प्यारे बच्चों, अगर I31 नेगेटिव या XCF2 का एग्जांपल भी ले सकते हैं। ठीक, I31 नेगेटिव की बात करें तो आयोडीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा? 7। बट यहाँ 1 नेगेटिव है ना, तो 1 नेगेटिव का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया, तो 7 की जगह कितने होगा? 8। तो 1
2 3 4 5 6 7 8, ये 8 हो गए ना बेटा। अभी इसके साथ एक आयोडीन यहां, इसके साथ एक आयोडीन यहां, तो बेटा कितने पेयर हो गए हमारे पास? अगर ध्यान दें 1 2 3 4 5, सो वी हैड 5 पेयर्स। अब 5 पेयर्स हैं, ठीक, और हमारे पास उसमें 3 लोन पेयर हैं। तो बेटा हमारे पास ज्योमेट्री तो पता ही था कि ज्योमेट्री इसकी ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल इस तरह की होनी चाहिए थी। अब 3 लोन पेयर, अगर हमने उसको किसी को भी एक एक्सियल इक्विटोरियल पे लगाया, एक को एक्सियल पे, दूसरे को इक्विटोरियल पे, तीसरे को चाहे एक्सियल पे चाहे, पर उससे लोन पेयर 90 डिग्री पे आ जाएंगे, विच इज वेरी वेरी रिपल्सिव। इसलिए सारे के सारे लोन पेयर will acquire equatorial positions, will acquire equatorial positions, और इस वजह से हमारे पास शेप कैसी रह जाएगी? शेप रह जाएगी बेटा लीनियर। तो मजे की बात है, यहां पे ऐसे ए, यहां पे एक्स, यहां पे एक्स, ये लोन पेयर यहां पर, ये लोन पेयर यहां पर, ये लोन पेयर यहां पर, एंड द शेप नाउ विल बी लीनियर। और यहां तो बॉन्ड एंगल बता सकते हो 180 डिग्री, क्योंकि एक दूसरे के लाइन पर है, तो 180 डिग्री बॉन्ड एंगल रहेगा। एग्जाम्पल हो गया XeF2, एग्जाम्पल हो गया I3 नेगेटिव, ClF2 नेगेटिव, ये सब इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं। बोलो बच्चे, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस और नो? तो एक मजे की बात समझने की है कि जब भी इसमें लोन पेयर आता है तो सब जगह में ये इक्विटोरियल पोजीशन पे आता है, कभी एक्सियल पोजीशन पे नहीं आता है। देखो एक लोन पेयर था तब भी इक्विटोरियल पे, 2 लोन पेयर थे तब भी इक्विटोरियल पे, बेटा 3 लोन पेयर थे तब भी इक्विटोरियल पे। यानी यहाँ पे अगर लोन पेयर आएंगे दे विल बी अकोमोडेटेड ऑन इक्विटोरियल पोजीशन, नॉट ऑन द एक्सियल पोजीशंस। हेंस आपकी शेप्स अलग अलग तरह की बनती है। तो अगर 5 पेयर होंगे ज्योमेट्री ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल, एक लोन पेयर हुआ सीसॉ, 2 लोन पेयर हुए टी शेप, 3 लोन पेयर हुए लीनियर। बोलो इज इट क्लियर? तो चलो आगे चलते हैं बेटा। अगला आएगा 6 लोन पेयर की कहानी, 6 बॉन्ड, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स की कहानी। 5 में तो यही वेरिएशन हो सकती थी बेटा। अब हम 6 की बात करेंगे। वी विल बी डिस्कसिंग 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स में क्या वेरिएशंस हमारे पास पॉसिबल है, किस तरह की ज्योमेट्री पॉसिबल होती है, क्या होता है 6 का, तो वो तुम्हें क्लियर करने की करता हूं कोशिश। बेटा देखो, अगर 6 इलेक्ट्रॉन पेयर हुए और 6 के 6 बॉन्ड पेयर हुए, लोन पेयर हुआ ही नहीं, तो ज्योमेट्री को हम बोलते हैं बेटा ऑक्टाहेड्रल। ज्योमेट्री को क्या बोलते हैं? ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्टाहेड्रल? थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं कि ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री का मतलब क्या है। तो प्लीज जस्ट सी हियर, ताकि आपको मैं क्लियर कर सकूं कि व्हाट डू यू मीन बाय एन ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। See, this will be like this way, like this. So क्या होगा कि एक स्क्वायर बना हुआ होगा, उसमें एक एटम यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां, और एक ऊपर एक नीचे। ये स्क्वायर की तरह होगा बेटा, ये स्क्वायर की तरह एक प्लेन, इक्वेटोरियल प्लेन में स्क्वायर, और ऊपर एक्स पिरामिडल, नीचे पिरामिडल, यानी इस तरह का। ये देखो ये एक स्क्वायर हो गया, इसके ऊपर भी एक, इसके नीचे भी एक। इस स्क्वायर के कोनों पे एटम लगे, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, और इसके ऊपर भी और इसके नीचे भी। तो इसको ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ठीक है बच्चे? तो इसको ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनाएंगे कैसे? अब प्लेन में तो हम ऐसे ही बना पाएंगे ना कि ये ए था, ये और ये। ठीक है बेटा? उसमें हमारे पास क्या हुआ कि ये स्क्वायर के 4 कोने थे, ठीक है, और एक ऊपर एक नीचे। बेटा ऑक्टाहेड्रल को कई बार हम स्क्वायर बाय पिरामिडल भी कह लेते हैं। स्क्वायर बाई पिरामिडल, एक स्क्वायर के ऊपर नीचे दोनों जगह पे पिरामिड है,
तो इसको स्क्वायर बाय पिरामिडल का नाम भी हम दे सकते हैं बेटा। सो दिस इज आल्सो कॉल्ड एज स्क्वायर बाय पिरामिडल। क्लियर? ठीक। अब देखो बेटे इसमें शेप तो ऐसी ही रहनी है। सो दिस इज ऑक्टाहेड्रल अगेन, शेप इज ऑक्टाहेड्रल अगेन। और भाई इसमें बॉन्ड एंगल कितने होंगे बेटा? अगर हम 360 को भी डिवाइड करेंगे 4 पार्ट्स में, इफ यू डिवाइड 360 into 4 parts, this will be 90 degree. बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये 90 डिग्री रिपल्शन मैक्सिमम होती है, पर हमारे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है इसमें। तो यहाँ बॉन्ड एंगल सारे के सारे 90 डिग्री के बराबर होंगे, और जब बॉन्ड एंगल सारे बराबर होते हैं तो बेटा बॉन्ड लेंथ भी बराबर होती है। जबकि पिछली ज्योमेट्री में मैंने बोला था दो अलग तरह के बॉन्ड एंगल होंगे तो दो अलग तरह की बॉन्ड लेंथ्स होंगी, लेकिन यहाँ बॉन्ड एंगल सेम है इसलिए बॉन्ड लेंथ्स भी सेम रहेंगी। और अगर मैं इसमें एग्जांपल लेता हूं तो एग्जांपल आएगा SF6, यहाँ एग्जांपल आएगा SEF6 एटसेट्रा। ये सारे ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री का एग्जांपल होंगे। बोलो बेटा ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री समझ में आती है कि नहीं आती है? यस। चलिए आगे चलते हैं। अब अगली बात, अगर बेटे मेरे पास इलेक्ट्रॉन पेयर तो हो जाए 6, लेकिन 5 बॉन्ड पेयर हो जाए और एक लोन पेयर हो जाए, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मान लो मैं एग्जाम्पल लेता हूं BRF5, हमने एग्जाम्पल लिया BRF5, इसका एग्जाम्पल हमने ले लिया। अब ब्रोमीन के वैलेंस शेल में बोलो बेटा इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, कितने होते हैं ब्रोमीन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन? There are 7 electrons in valence shell of bromine. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. And how many fluorines are there? There are 5 fluorines. 1, 2, 3, 4, and 5. So how many pairs must be there? So there are 1, 2, 3, 4, 5, and 6 pairs. तो 6 पेयर की ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल ही होगी, ये तो पता ही है। अब बेटा ऑक्टाहेड्रल होगी तो ऑक्टाहेड्रल हम ऐसे बनाएंगे बच्चे, बस इस ऑक्टाहेड्रल में देयर विल बी वन लोन पेयर। तो वो लोन पेयर कहां लगाओगे? कहीं पे भी लगाओ, सारी जगह पे एंगल 90 डिग्री, बट बेटर है कि इसको यहां लगाएंगे, ठीक, ऑन द एक्सियल प्लेन्स। उससे बेटे हमारे पास क्या होता है कि इस तरह की शेप बनती है जिसको हम बोलेंगे स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर पिरामिडल यानी ये ए, इसके ऊपर ये पिरामिड और ये स्क्वायर, ये स्क्वायर, तो ये स्क्वायर पिरामिडल हो गया बेटा। सो दिस इज स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है जी। एंड ऑब्वियसली यहां पे लोन पेयर यहां रह जाएगा। अब बेटे इसी को लेके ना एडवांस में क्वेश्चन आया था, बोला BRF5 में कितने एंगल 90 डिग्री पे होंगे? BRF5 में कितने एंगल 90 डिग्री पे होंगे? तो क्या मेरे को आप आंसर दे सकते हो? जी मैं शेप तो यहां लिख देता हूं, स्क्वायर पिरामिडल, पिरामिडल। अब मेरे को फटाफट बता दो कितने एंगल 90 डिग्री पे होंगे इसमें। बेटा द आंसर इज 0 एंगल्स एट 90 डिग्री, क्योंकि जब लोन पेयर आता है तो पुराना कोई भी एंगल नहीं रहता। ये एक्चुअली ऐसे ना हो के ना, जो नीचे वाला ये होगा स्क्वायर, वो ऐसे कटोरी शेप ऊपर को आ जाएगा, नीचे रिपल्शन है, तो कोई भी एंगल 90 डिग्री पे नहीं होगा। तो आंसर था 0 इलेक्ट्रॉन पेयर एट द 90 डिग्री। देखने में हमें लग रहा है ये 90 डिग्री पे इसके होगा, नहीं बेटा, क्योंकि हमें ये पता है कि परफेक्ट 90 डिग्री यहां नहीं रहेगा, बिकॉज लोन पेयर रिपेल करेंगे। तो इसका एग्जाम्पल हो गया हमारे पास BRF5, मैंने आपको एग्जाम्पल एक दिया, एंड सो काफी सारे एग्जाम्पल और हो सकते हैं, ठीक, जैसे XeOF4 is another example for this sort of shape, that is square pyramidal. बोलो बेटा क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? yes or no? ओके, नाउ नेक्स्ट बात करते हैं अगली कहानी। अगली कहानी हमारे पास आएगी बेटे, अगर 6 इलेक्ट्रॉन पेयर हो लेकिन उसमें 4 बॉन्ड पेयर हो और उसमें 2 लोन पेयर हो, तो ज्योमेट्री तो हमें पता ही है
कि ज्योमेट्री तो ऑक्टाहेड्रल ही होने का, ज्योमेट्री में तो कोई फर्क नहीं, पर शेप में फर्क होता है। इसके लिए एग्जांपल ले लेते से XeF4 का एक एग्जांपल लेके चलते हैं। XeF4 का एग्जांपल लेके चलते हैं। जीनोन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? प्यारे बच्चों फटाफट से बताओ, जीनोन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? ऑब्वियसली 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। और फ्लोरीन कितने लगे होंगे? 1 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन, 4 फ्लोरीन। तो 4 फ्लोरीन ये लगे होंगे। और बेटा इसमें लोन पेयर कितने होंगे? 1 2 3 4 5 और 6 पेयर, जिसमें 2 लोन पेयर। अब ये दोनों लोन पेयर यहां कहां लगाएंगे? तो बेटा ये दोनों लोन पेयर हम एक्सियल पोजीशन में लगाएंगे, यहां पर और यहां पर। उससे हमारे पास क्या होगा? जो शेप बनने वाली है मॉलिक्यूल की, वो शेप हो जाएगी स्क्वायर प्लेनर। एक ही प्लेन में स्क्वायर बन रहा है। सो दिस इज कॉल्ड एज, जैसे इसमें शेप बनी ए, यहां 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 यहां, एंड देयर इज वन लोन पेयर ओवर हियर, वन लोन पेयर ओवर हियर, तो हमने इसको बोल दिया स्क्वायर प्लेनर। तो बेटा जी यहां पे स्क्वायर प्लेनर हमारे पास बन जाता है, स्क्वायर प्लेनर हमारे पास बन जाया करता है। ठीक, ऑब्वियसली अभी आप बता सकते हैं क्योंकि इसमें रिपल्शन दोनों साइड से बराबर है, तो यहां पे भी एंगल 90 डिग्री का ही रहेगा। एंगल सभी जगह क्या रहेगा? 90 डिग्री का ही रहेगा, क्योंकि जितनी रिपल्शन यहां से उतनी रिपल्शन यहां से, तो एंगल तो 90 डिग्री का ही रहेंगे। और हमारे पास एग्जाम्पल XeF4 का मैंने एक एग्जाम्पल तुम्हारे साथ कोट किया है। बोलो बच्चे, इज इट क्लियर और नॉट? ओके, मजे की बात हो तो ऐसे भी सकता था, यहाँ पे 3 बॉन्ड पेयर, 3 लोन पेयर, पर ऐसा कोई एग्जाम्पल अभी तक पाया नहीं गया। हो तो ऐसा भी सकता था 3 और 3, पर ऐसा एग्जाम्पल अभी तक पाया नहीं गया। हमारे पास ऐसा कोई मॉलिक्यूल नहीं है जिसमें 6 पेयर हो, जिसमें 3 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर हो। ना ही इससे आगे कोई और इसमें पाई गई वेरिएशन, आज तक जितने मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं इसमें इससे ज्यादा कोई वेरिएशन नहीं पाई गई। तो इसमें 2 ही वेरिएशन है। और मजे की बात देखिएगा, जहां पहले पिछले वाले में हम लोन पेयर लगा रहे थे इक्विटोरियल पोजीशंस पे, यहां हमने लोन पेयर जब भी लगाए वो एक्सियल पोजीशन पे लगाए हैं। रिपल्शंस का हिसाब किताब देखना है, उसी हिसाब से है। बोलो बेटा, सब क्लियर? ओके, सो लास्ट हम ज्योमेट्री की बात करेंगे, अंतिम ज्योमेट्री हमारे पास। और फिर हम बहुत सारे मॉलिक्यूल्स की शेप्स एंड ज्योमेट्रीज आपके साथ बनाएंगे, ताकि हम ये बनानी अच्छे से आ जाए, क्योंकि शेप ज्योमेट्रीज का ही सारा काम है बेटा फ्यूचर में। अब देखो बेटा, अगर मेरे पास 7 इलेक्ट्रॉन पेयर हुए, सातों के सातों बॉन्ड पेयर हुए, और लोन पेयर कोई भी ना हुआ, जैसे एग्जाम्पल अगर ले लें IF7, इट इज वन ऑफ द ओनली एग्जाम्पल एक्चुअली, IF7। तो I जो है, I की वैलेंस शेल में 1 2 3 4 5 6 7, फ्लोरीन भी कितने लगे? 1 2 3 4 5 6 7। तो बेटा यहाँ पे 7 पेयर है। अब इसकी ज्योमेट्री कैसी होती है बेटे? इसकी ज्योमेट्री में हमने ऐसे लिखना है, I यहां पर, और एक प्लेन में बना देना पेंटागन। इक्विटोरियल प्लेन में हमने बनाया पेंटागन। इक्विटोरियल प्लेन में क्या बनाया? पेंटागन। ये बन गया बेटा जी पेंटागन। और 2 इसके ऊपर नीचे पिरामिड, तो इसको बोलेंगे पेंटागनल बाय पिरामिडल। तो इसकी ज्योमेट्री होती है पेंटागोनल, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। ठीक, और डायग्राम कैसा बना? ऐसा बना ए, ठीक, ऐसे करके एक पेंटागन, ठीक, और इस पेंटागन के ऊपर नीचे पिरामिड, पिरामिड्स बन गए लाइक दिस, 1 एंड देयर इज 2। माइंड इट बेटे,
यहां जो बॉन्ड एंगल है, अब ये वाला जो बॉन्ड एंगल होगा ऑब्वियसली 360 डिवाइडेड बाय 5, तो ये वाला बॉन्ड एंगल जो यहां का इक्विटोरियल बॉन्ड एंगल है वो 72 डिग्री का है। इक्विटोरियल बॉन्ड एंगल 72 डिग्री, क्यों? 360 डिवाइडेड बाय 5। और एक्सियल एंगल तो हमेशा ही कितने के होते हैं? 90 डिग्री के। तो एक्सियल एंगल 90 डिग्री की। शेप इसकी कैसी हो गई? शेप हो गई पेंटागनल बाय पिरामिडल, सेम। जब तक लोन पेयर नहीं तब तक तो शेप सेम है। बॉन्ड एंगल दो तरह के हैं। अगर हम एक्सियल बॉन्ड एंगल की बात करूंगा तो वो 90 डिग्री, और अगर हम इक्विटोरियल की बात करेंगे तो इक्विटोरियल के 72 डिग्री। एग्जाम्पल मैंने बोला ओनली वन, IF7। Is this clear or not? Is this clear or not? Yes, shabash. Now next, there are 7 pairs, 6 bond pairs, 1 lone pair. So geometry is definitely pentagonal bipyramidal. Geometry is definitely pentagonal bipyramidal. ठीक। अब देखो बच्चा लोग, अब इसमें हमें शेप बनानी है। उसके लिए से मैं एग्जांपल लेता हूं XCF6। XCF6 ये एक ले लेते हैं एग्जांपल। ठीक। अब जीनोन जो है उसके डिमेंशन में 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब इसमें 6 फ्लोरीन, 1 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन, 4 फ्लोरीन, 5 फ्लोरीन, 6 फ्लोरीन। So how many pairs are there? There are 1 2 3 4 5 6 and 7 pairs. There are 7 pairs, but there is one lone pair. Now lone pair कहां लगाएं? देखो बेटे, इसमें बेसिकली बात यह है कि लोन पेयर हम कहां लगाएं। ऑब्वियसली अगर मैंने यहां कहीं लगाया, ठीक है जी, तो चलो ठीक है, इसके ऊपर 90 डिग्री की रिपल्शन, लेकिन साथ में 72 डिग्री की रिपल्शन भी है। तो बेटे जनरली अगर हम इसके आसपास देखेंगे 5 90 डिग्री पे होंगे, इसके आसपास सिर्फ 2 ही 72 डिग्री के होंगे, 3। तो बेसिकली हम कहीं पे भी लगा दे, किसी एक जगह पे लगा दे, लो मैंने यहां लगा दिया, उससे कोई खास फर्क हमें नहीं पड़ता ही। तो इसमें हमारे पास जो शेप बन जाती है वो कुछ अजीब सी हो जाती, लगभग ऐसी। ठीक। ये डिस्टॉर्टेड सा ऑक्टाहेड्रल है, तो इसको बोलते हैं डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहां पे ए, ठीक, यहां पे लोन पेयर ले लिया, ये शेप बन गई। So this is distorted octahedral, and one of the example of this is XCF6. Now the angles will not be known, क्योंकि वो अलग-अलग जगह पे अलग-अलग हो सकते हैं। ठीक, तो उसको हम पुराने एंगल से तो मापेंगे नहीं। ठीक, this is the only variation in this. This is the only variation in this. Are you clear about this also? Okay. तो बेटा दिस इज ऑल अबाउट शेप्स एंड ज्योमेट्रीज। तो आप सब अपनी अपनी कॉपी खोलें, ठीक, जस्ट 1 मिनट के लिए, ठीक, एक बार देखें सबको। आई विल बी अगेन आस्किंग यू, सभी की ज्योमेट्री एक बार देख लें, फिर हम शेप बनानी शुरू करते हैं। एक बार फिर से मैं तुम्हारे साथ रिवाइज करता हूं। शुरुआत की थी 2 इलेक्ट्रॉन पेयर से। बेटा 2 इलेक्ट्रॉन पेयर की ज्योमेट्री हमने लीनियर पढ़ी, शेप भी लीनियर पढ़ी, उसमें कोई और वेरिएशन नहीं थी। 3 इलेक्ट्रॉन पेयर में हमने पढ़ा कि जो अगर 3 के 3 बॉन्ड पेयर होते हैं तो बेटा उस समय हमारी जो ज्योमेट्री होती है ट्रायगोनल प्लेनर होती है, और शेप भी ट्रायगोनल प्लेनर होती है। लेकिन अगर 3 पेयर में से एक लोन पेयर होता है तो ज्योमेट्री तो ट्रायगोनल प्लेनर, लेकिन शेप बेंट या वी शेप हो जाती है ना बेटा। उसके बाद हमने पढ़ा 3 इलेक्ट्रॉन पेयर से 4 इलेक्ट्रॉन पेयर। बेटा 4 इलेक्ट्रॉन पेयर में हमारे पास अगर शेप देखते तो टेट्राहेड्रल होती है, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है। एक लोन पेयर हो पिरामिडल होती है। बेटा 2 लोन पेयर हो बेंट होती है,
और 3 की तो बात ही नहीं है। उसके बाद हमने पढ़ा 5 इलेक्ट्रॉन पेयर। बेटा 5 इलेक्ट्रॉन पेयर में सबसे ज्यादा वेरिएशन आई है ना बेटा। 5 इलेक्ट्रॉन पेयर की ज्योमेट्री थी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। एक लोन पेयर आता था तो सीसॉ, 2 लोन पेयर आते थे टी शेप, 3 लोन पेयर आते थे तो लीनियर, है ना। और फिर उसके बाद हमने पढ़ा अगर 6 इलेक्ट्रॉन पेयर हो तो 6 इलेक्ट्रॉन पेयर की ज्योमेट्री पढ़ी ऑक्टाहेड्रल। अब किसी बच्चे ने मेरे से पूछा नहीं कि सर ऑक्टा तो 8 होता है तो आपने ऑक्टाहेड्रल क्यों बोला। बेटा ऑक्टाहेड्रल ऐसी ज्योमेट्री जिसके 8 फेसेस है, वर्टिसेस तो 6 हैं। आप अगर उसको लगाओगे तो ऊपर 4 फेस ऊपर 4 फेस नीचे, तो फेस 8 होते हैं, इसलिए ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं। कभी अपने दोस्तों से पूछना इसमें तो 6 चीजें, इसको ऑक्टाहेड्रल क्यों बोलते हैं, तो उनको पता नहीं है। लेकिन आप लोगों को पता है कि हेड्रल का मतलब फेस होता है, हेड्रल का मतलब फेस होता है, तो 8 फेस, ठीक। तो ऑक्टाहेड्रल 6 की, अगर उसमें 6 में से एक लोन पेयर आ जाता है तो हमने बोला वो स्क्वायर पिरामिडल हो जाती है। 2 लोन पेयर आते हैं तो हमने बोला स्क्वायर प्लेनर होती है। हमने बोला इससे ज्यादा आए नहीं अभी तक वेरिएशन, ठीक। फिर 7 वालों का पेंटागनल बाई पिरामिडल, और अगर एक लोन पेयर हुआ डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। तो ये थी शेप्स एंड ज्योमेट्रीज। नाउ अब हम ऐसा करते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स लिखते रहते हैं और उनकी शेप्स एंड ज्योमेट्रीज बनाते रहते हैं ताकि हमें सब चीजों की शेप्स एंड ज्योमेट्री खुद खुद बनानी आ जाए। चलिए, नाउ सम प्रैक्टिस ऑन दिस पर्टिकुलर थ्योरी, ठीक, कि वेस्पर थ्योरी पे मॉलिक्यूल्स के शेप को हम कैसे बनाते हैं, इसकी कुछ प्रैक्टिस करते हैं। चलिए, सबसे पहले हम वो मॉलिक्यूल पकड़ेंगे जिसमें देयर इज नो लोन पेयर, molecules without lone pair, molecules without lone pairs, ठीक। ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें लोन पेयर ना हो, ठीक। जैसे बेटे पहला एग्जांपल लेके चलते हैं, ठीक। कुछ एक एग्जांपल लेंगे। मान लो हमने एग्जांपल दिया PF3, मान लो एक तुमसे पूछा CCl4, मान लो एक एग्जांपल लिया PCl5, ठीक। PCl5, मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं SF6, मान लो एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग PCl3F2, ठीक है जी। इसी तरह से एक और एग्जांपल ले लेते हैं PCl2F4, ठीक। और एक IF7 तो चलो देख ही लिया। अब इसकी हमें ना शेप्स एंड ज्योमेट्रीज बनानी, ठीक। देखो बेटे, बोरोन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चे, इसकी शेप्स एंड ज्योमेट्री सभी की बनाएंगे हम लोग। तो बोरोन के वैलेंस शेल में होते 3 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3, 3 लगे फ्लोरीन, 3 लगे फ्लोरीन। सो ऑटोमेटिकली यहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं है। अगर लोन पेयर नहीं है तो इसकी शेप जो होगी बेटा वो हमारे पास ट्राइगोनल प्लेनर विद एन बॉन्ड एंगल ऑफ 120 डिग्री। तो इसकी ज्योमेट्री एंड शेप सेम होगी, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है जी, ट्राइगोनल प्लेनर। अब यहां आ जाओ, कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4, और इसमें 4 लग गए क्लोरीन, तो 1 क्लोरीन 2 क्लोरीन 3 क्लोरीन 4 क्लोरीन, ऐसे 4 क्लोरीन होंगे। और बेटे इसमें हमारे पास इस तरह से करके टेट्राहेड्रल शेप एंड ज्योमेट्री आ जाएगी। क्योंकि कोई लोन पेयर नहीं है तो शेप एंड ज्योमेट्री सेम होती है, तो टेट्राहेड्रल हो गया, ठीक है। और बॉन्ड एंगल आपको पता है टेट्राहेड्रल का 109.5 डिग्री लिखते हैं। वैसे तो 109.28 मिनट्स होता है, पर अप्रोक्सीमेशन करके 109.5 मिनट्स तक लिख देते हैं। PCl5, फास्फोरस के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 1 2 3 4 5। So there are 5 electrons in the valence shell of phosphorus, and we are having 5 chlorines attached to this like this, ठीक। तो 5 पेयर की ज्योमेट्री हमने पढ़ी ट्राइगोनल बाय पिरामिडल।
तो बेटे इसकी ज्योमेट्री एंड शेप सेम हो गई, एंड दैट इज ट्राइगोनल बायपिरामिडल विद बॉन्ड एंगल 120 डिग्री एंड बॉन्ड एंगल 90 डिग्री। 120 जो है वो एक्सियल है और 120 इक्वेटोरियल है और 90 डिग्री एक्सियल है। उसके बाद बेटे हमने पढ़ा SF6, तो सल्फर के वैलेंस शेल में 1 2 3 4 5 6, तो भैया जी एक फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन, तीसरा फ्लोरीन, चौथा फ्लोरीन, पांचवा फ्लोरीन, छठा फ्लोरीन, और बेटे जी हमारे पास ये करके बन गया, इसको क्या बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल, इसको क्या बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। ठीक है जी, और सारे बॉन्ड एंगल कितने के होंगे ऑक्टाहेड्रल के? ऑक्टाहेड्रल के सारे बॉन्ड एंगल 90 डिग्री के होते हैं। जैसा कि आपको पता है कोई भी बॉन्ड एंगल ले लो वो सारे 90 डिग्री के होते हैं। देखो बेटे जब हमारे पास लोन पेयर नहीं होते और सारे एटम सेम होते हैं, इनको रेगुलर ज्योमेट्रीज बोल देते हैं। जब लोन पेयर नहीं होते इनको रेगुलर ज्योमेट्री बोलते हैं। सो दीज आर हैविंग रेगुलर ज्योमेट्रीज, रेगुलर ज्योमेट्री जिसमें शेप और ज्योमेट्री में फर्क ना हो, तो रेगुलर ज्योमेट्रीज कहलाती हैं। अब यहां पे आ जाओ, तो फॉस्फोरस हमारे पास जो है बेटे जी वो बेसिकली 5 इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है, 1 2 3 4 5। ठीक है जी, अब इस पे 2 फ्लोरीन और 3 क्लोरीन है। ठीक है, तो क्लोरीन लगा दो ऐसे और फ्लोरीन लगा दो ऐसे। ठीक, जो बड़े एटम है वो मैक्सिमम दूरी पे लगाने की कोशिश करना। अब क्लोरीन बड़े हैं तो वो इक्वेटोरियल पे लगा देना, और फ्लोरीन छोटे वो एक्सियल पे लगा देना। ठीक, रिपल्शन उस हिसाब से काउंटर हो जाएंगे। तो बेटा ये बन गया शेप एंड ज्योमेट्री विल बी सेम, एंड शेप एंड ज्योमेट्री विल बी ट्राइगोनल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो ऐसे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप एंड ज्योमेट्री हो गई। अब आ जाओ यहाँ पे SF4 में, तो सल्फर के वैलेंस शेल में मेरे प्यारे बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? बेटा सल्फर के वैलेंस शेल में 1 2 3 4 5 6 होते हैं। आपको लगाने हैं 4 फ्लोरीन। लो जी, कहीं भी लगा दो उसका कोई इतना फर्क नहीं होता, लेकिन कोशिश ये रहनी चाहिए कि बड़े एटम जो होते हैं मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहते हैं, तो एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस ऐसे लगा दिया, तो ये बन गई आपकी ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल विद द बॉन्ड एंगल्स ऑफ 90 डिग्री ओवरऑल। बोलो बच्चे क्लियर और नॉट? ओके, ये पहली बात हमने की थी। हमने ऐसे मॉलिक्यूल लिए जिसमें कोई लोन पेयर था ही नहीं, तो आप किसी की भी शेप या ज्योमेट्री बना सकते हो। अब आ जाओ मॉलिक्यूल्स विद लोन पेयर्स, मॉलिक्यूल्स विद लोन पेयर्स, ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें लोन पेयर होते हैं, मॉलिक्यूल्स विद लोन पेयर्स। जैसे बेटे एग्जांपल लेते हैं, मान लो आपने एग्जांपल दिया NF3, ठीक है। दूसरा एग्जांपल आपने ले लिया इधर, मान लो PCl3, ठीक है जी। तीसरा एग्जांपल आपने ले लिया से XeF4, ठीक है जी। अगला एग्जांपल आप ले लेते हो SF4, ठीक है जी। उससे अगला एग्जांपल आप ले लेते हो से BrF3, ये ले लेते हो, ठीक है जी। इसी तरह से और एग्जांपल भी हो सकते हैं, पहले इतना तो कर ले हम। अब देखो भैया सबसे पहले नाइट्रोजन की बात करते हैं, तो फटाफट से बता दो नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, ताकि इस क्वेश्चन का आंसर किया जा सके। सो नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, बच्चों ने सही कहा, ठीक है जी। अब 3 लगे फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन, 1 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन, तो 3 फ्लोरीन लगे हैं, और देयर इज 1 लोन पेयर वी हैव, ठीक है। तो बेटा ऐसे केस में हमारी ज्योमेट्री की जहां तक बात करें, ज्योमेट्री तो आ गई टेट्राहेड्रल, ज्योमेट्री क्या आ गई टेट्राहेड्रल। जबकि अगर मैं शेप की बात करूं तो बेटा शेप तो सिर्फ किससे आती है,
शेप तो सिर्फ बॉन्ड पेयर से आती है और एक लोन पेयर है तो शेप ये रह गई। तो इस शेप को क्या बोला जाता है बेटा? दिस शेप इज कॉल्ड एज पिरामिडल। तो शेप आ जाएगी पिरामिडल या ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल, नॉट बाय, ट्राइगोनल पिरामिडल। ट्राइगन तो है ही है ना, 3 चीजों से बना है, तो ट्राइगन पिरामिडल। क्लियर? अब वैसे ही PCl3 की बात करें तो फास्फोरस के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 4 5, अगेन 5 इलेक्ट्रॉन। और इसमें क्लोरीन कितने लगे बेटा? क्लोरीन इसमें भी 3 लगे, तो 1 2 3 एंड ऑब्वियसली देयर इज वन लोन पेयर। अगेन इसमें भी हमारे पास ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल आएगी, PhD लिख रहा हूं, दैट इज टेट्राहेड्रल। और शेप जो होगी, शेप क्या लिखोगे? शेप लिखोगे ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल। बोलो बच्चे, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ओके, XCX4। तो बेटा जीनोन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन बोलो जरा बेटा। जीनोन के वैलेंस शेल में 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हैं, पर फ्लोरीन तो हमारे पास कितने लगे हैं? 4। तो 1 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन, 4 फ्लोरीन एंड देयर इज वन लोन पेयर ओवर हियर, वन लोन पेयर ओवर हियर। तो टोटल पेयर्स आर 6। 6 पेयर की ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होगी, ऑक्टाहेड्रल होगी। लेकिन शेप की बात करें तो इसकी शेप जो होगी वो कैसी आ जाएगी बेटा? स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर planar. Shape is square planar as it will be formed like this. So this is shape. Shape is square planar. Got it or not? ठीक इसी तरह से SF4 की बात करें तो सल्फर के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन बोले, सल्फर के वैलेंस शेल में 1 2 3 4 5 6, ठीक, और 4 लगे बेटा फ्लोरीन। तो हमारे पास 1 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन, 4 फ्लोरीन एंड देयर इज वन लोन पेयर। तो टोटल मिला के 5 पेयर्स हो गए बेटा जी, ठीक, 5 पेयर्स हो गए। तो 5 पेयर की बेटे हमारे पास ज्योमेट्री आनी थी ट्राइगोनल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। और जो शेप आनी थी बच्चों वो आनी थी सीसॉ। शेप क्या आ जानी थी? सीसॉ। चलो BrF3 की शेप बनाओ फटाफट से। BrF3 की शेप बना के दिखाओ फटाफट। शाबाश जतिन, सही बोल रहे हो। वेदांश गलत है यार, भाविका गलत है, करण सही है। यह संगत करेक्ट बेटे, यह सारे बिल्कुल करेक्ट। यस भाविका अभी सही आया। देखो भाई, ब्रोमीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे बेटा? ब्रोमीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन थे। तो 7 थे तो हम कैसे बनाते? 1 2 3 4 5 6 7। तो 1 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन, 1 लोन पेयर, अनदर लोन पेयर। तो बेटा इसकी अगर मैं ज्योमेट्री की बात करता तो ज्योमेट्री 5 पेयर्स की, 5 पेयर की ज्योमेट्री होती ट्राइगोनल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। लेकिन शेप की बात करूंगा तो शेप सिर्फ क्या रह जाएगी? शेप रह जाएगी टी शेप। शेप कैसी रह जाएगी? टी शेप। तो मॉलिक्यूल की शेप टी शेप होगी। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं हो गया भाई? चलिए अगली बात करते हैं, molecules having double bonds, multiple bonds, molecule having multiple bonds।
जिसमें मल्टीपल बॉन्ड भी हो, मॉलिक्यूल्स हैविंग मल्टीपल बॉन्ड्स। अब हम उसकी एग्जांपल लेंगे, मॉलिक्यूल्स हैविंग मल्टीपल बॉन्ड्स। मॉलिक्यूल्स विथ मल्टीपल बॉन्ड्स, जिसमें मल्टीपल बॉन्ड है। जैसे चंद एग्जांपल लेके चलते हैं, ठीक। सबसे पहला एग्जांपल दिया कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है जी। दूसरा एग्जांपल लेते हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड, तीसरा एग्जांपल लेते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, चौथा एग्जांपल ले लेते हैं POCl3, पांचवा एग्जांपल ले लेते हैं XeO2F2, ठीक। क्लियर? इन्हीं से 5 से करते हैं। सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड, तो फटाफट बोलो कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन कार्बन? ऑब्वियसली 4, 1 2 3 4। बेटा एक एक ऑक्सीजन दो दो बॉन्ड से जुड़ता है, वन ऑक्सीजन ज्वाइंस टू टू बॉन्ड्स ना, तो ऑब्वियसली ये दो बॉन्ड यहां जुड़े और ये दो बॉन्ड यहां जुड़े, तो कितने पेयर्स हो गए? बेटा देयर आर 2 सुपर पेयर्स। यहां पे क्या लिखोगे? यहां लिखोगे 2 सुपर पेयर्स। 2 सुपर पेयर हो गए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक। और 2 सुपर पेयर यानी ज्योमेट्री इज लीनियर, देयर इज नो लोन पेयर एट ऑल, सो ज्योमेट्री के साथ शेप भी लीनियर हो गई, ठीक है जी। अब बात करते हैं SO3। हाँ, बॉन्ड एंगल जस्ट बिल्कुल 180 डिग्री का हो गया, ठीक। अब सल्फर ट्राइऑक्साइड की बात करते हैं। सल्फर के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? बेटा सल्फर के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6। अब हर ऑक्सीजन दो दो बॉन्ड से जुड़ेगा, ये लो, ये भी ले लो और ये भी पकड़ो। अब कितने पेयर हो गए यहां पर? 1 2 3, देयर आर 3 सुपर पेयर्स, 3 सुपर पेयर। और 3 सुपर पेयर की जो ज्योमेट्री होती है वो होती है ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। और इसकी शेप भी कैसी होगी? ट्राइगोनल प्लेनर, क्योंकि लोन पेयर तो है ही नहीं, ठीक। लोन पेयर है नहीं, इसलिए ट्राइगोनल प्लेनर ही इसकी क्या रहेगी? शेप भी रहेगी। बॉन्ड एंगल डेफिनेटली 120 डिग्री, क्योंकि सारी जगह बराबर, कोई लोन पेयर नहीं, ठीक। अब आ जाओ सल्फर डाइऑक्साइड। बेटा सल्फर के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन बोलो कितने होते हैं? 6 होते हैं। 6 होते हैं तो 1 2 3 4 5 6। बेटा ऑक्सीजन दो जुड़े हैं, दो ऑक्सीजन मल्टीपल बॉन्ड डबल बॉन्ड से जुड़ेंगे, तो भैया ये दो ऑक्सीजन जुड़े डबल बॉन्ड से, ऐसे करके, और एक रह गया लोन पेयर। तो यहां पे 2 सुपर पेयर्स, 2 सुपर पेयर्स, 1 लोन पेयर, 2 सुपर पेयर और 1 लोन पेयर, 2 सुपर पेयर 1 लोन पेयर। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर ये लोन पेयर, तो जो ज्योमेट्री है इसकी ज्योमेट्री वो तो 3 पेयर से बनेगी, टोटल पेयर तो 3 हो गए, तो ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल, ट्राइगोनल प्लेनर। लेकिन बेटे जब हम शेप की बात करते हैं तो शेप यहां पे आएगी बेंट और बी शेप और एंगुलर। बोलो क्लियर है? अब देखो POCl3, फॉस्फोरस के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन बोलो, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द वैलेंस शेल ऑफ फॉस्फोरस? सो देयर आर 5, 1 2 3 4 5। बेटे एक ऑक्सीजन जुड़ा है, ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड से जुड़ता है, तो ये लो जी, एक तो ऑक्सीजन जुड़ा और वो डबल बॉन्ड से जुड़ा, ये लो, यहां पे Cl, यहां पे Cl, यहां पे Cl, क्लोरीन सिंगल बॉन्ड से जुड़ते हैं। तो टोटल पेयर 1 2 3, 3 नॉर्मल पेयर्स, नॉर्मल पेयर्स, 1 सुपर पेयर
वन सुपर पेयर, तो टोटल पेयर बोलो भाई, टोटल पेयर कितने हो गए? देयर आर चार। तो चार पेयर की जब हम ज्योमेट्री की बात करते हैं तो टेट्राहेड्रल, THD शॉर्टकट फॉर टेट्राहेड्रल है ना, टेट्राहेड्रल। और शेप कोई लोन पेयर नहीं था, इसलिए शेप जो होगी वो टेट्राहेड्रल भी होगी। तो शेप भी टेट्राहेड्रल, ज्योमेट्री भी टेट्राहेड्रल। बोलो इज इट क्लियर और नॉट? अब देखो आगे, XCO2F2, बेटा XC जो है, ठीक, इसमें कितने लोन पेयर? एक, कितने पेयर? 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखो। दो फ्लोरीन लगे हैं तो वो सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिए हमने, फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड से। दो ऑक्सीजन लगे हैं वो डबल बॉन्ड से, वो डबल बॉन्ड से। अब बेटा कितने पेयर हो गए? देखो, टू नॉर्मल पेयर्स, टू नॉर्मल पेयर्स, ठीक है जी, टू सुपर पेयर्स, टू सुपर पेयर्स, and there is one lone pair. So how many total pairs are there? So there are 5 pairs. 5 pairs की ज्योमेट्री, ज्योमेट्री लिखते तो क्या बोलते हैं? ट्राइगोनल, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। और अगर मैं शेप बोलूं इसकी, तो बेटा बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ वन लोन पेयर इन ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, द शेप चेंजेस टू seesaw. So the shape is seesaw. Is it clear or not? इसमें मैंने वो एग्जांपल दे दिया जिसमें सिर्फ सुपर पेयर है, वो दे दिया जिसमें सुपर पेयर और लोन पेयर है, वो एग्जांपल जिसमें सुपर पेयर और नॉर्मल पेयर है, वो एग्जांपल जिसमें सुपर पेयर भी है, लोन पेयर भी है और बॉन्ड पेयर भी है। ठीक, क्लियर? नाउ लास्ट बात करते हैं। हाँ जी उन्नत, क्या पूछना चाह रहे हो भाई? ये संगत, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा आयंस की ज्योमेट्री, ज्योमेट्री ऑफ आयंस। अब ये बहुत ध्यान से समझना, ज्योमेट्री ऑफ आयंस। आयंस, ठीक, आयंस की ज्योमेट्री। देखो चंद ज्योमेट्रीज की बात करते हैं। आयंस की ज्योमेट्री, NH4 1 पॉजिटिव, SO4 2 नेगेटिव, ClF3 1 नेगेटिव या 1 पॉजिटिव, ICl2 1 positive and X rather SF just a second, CO3 2 नेगेटिव। ठीक, एक और लेते हैं I3 1 नेगेटिव। इन सब की शेप्स एंड ज्योमेट्रीज हमें बतानी है आयंस। देखो बेटा, सबसे पहली बात यहां पे ये समझियो, पॉजिटिव चार्ज शुड रिजाइड ऑन मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज शुड रिजाइड ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्या बोला? पॉजिटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव पे, नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे। तो जैसे यहां पे पॉजिटिव चार्ज किस पे होना चाहिए? ऑब्वियसली हाइड्रोजन पे। तो नाइट्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे इस हिसाब से? सो नाइट्रोजन मस्ट हैव 5 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज तो हाइड्रोजन पे है। तो 1 2 3 4 5, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन और एक H पॉजिटिव,
अब पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं, अगर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये लोन पेयर के थ्रू क्या बनाएगा, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बनाएगा, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि इसके पास अपने इलेक्ट्रॉन तो थे ही नहीं। अब टोटल पेयर कितने आ गए, टोटल पेयर आ गए 1 2 3 4, तो 4 पेयर की ज्योमेट्री हो गई टेट्राहेड्रल। क्या इधर लोन पेयर है, लोन पेयर नहीं है, तो शेप भी टेट्राहेड्रल, तो ज्योमेट्री भी टेट्राहेड्रल और शेप भी टेट्राहेड्रल। बोलो क्लियर और नॉट, बोलो क्लियर और नॉट। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, अगली बात है सल्फेट आयन SO4। अब इसमें नेगेटिव चार्ज किस पे होगा, सल्फर पे या ऑक्सीजन पे, ऑब्वियसली ऑक्सीजन पे। पर अगर एक ही ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव हो जाए तब तो बॉन्ड ही नहीं बनाएगा। इसका मतलब है 2 नेगेटिव 2 अलग अलग ऑक्सीजन पे, 2 नेगेटिव 2 अलग अलग ऑक्सीजन पे, तो इन 4 में से 2 ऑक्सीजन नेगेटिव होंगे और 2 सिंपल ऑक्सीजन होंगे, ये क्लियर रखना है, ठीक। अब सल्फर के वैलेंशन में कितने इलेक्ट्रॉन हुए बेटा, सल्फर के वैलेंशन में तो 1 2 3 4 5 6 ही हुए, ठीक। जो नेगेटिव ऑक्सीजन होगा वो तो जुड़ेगा सिंगल बॉन्ड से, और जो नॉर्मल ऑक्सीजन वो डबल बॉन्ड से। तो एक नेगेटिव ऑक्सीजन ये बना लेते हैं, यहां कहीं पे बना लेते हैं, ये डबल बॉन्ड वाला और ये भी डबल बॉन्ड वाला। क्या कोई लोन पेयर बचा, नहीं बचा। पेयर कितने हो गए, 2 सुपर पेयर 2 नॉर्मल पेयर, 2 सुपर पेयर्स प्लस 2 नॉर्मल पेयर्स, तो 4 पेयर, 4 पेयर, तो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, शेप देयर इज नो लोन पेयर, तो शेप इज अगेन टेट्राहेड्रल। एम आई क्लियर और नॉट? ओके, ClF3 1 पॉजिटिव। तो एक बात बताओ, ये पॉजिटिव चार्ज किस पे, क्लोरीन पे या फ्लोरीन पे? ऑब्वियसली क्लोरीन पे। तो क्लोरीन पे अगर पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन के वैलेंशन में होते थे 7 इलेक्ट्रॉन, 1 पॉजिटिव का मतलब 1 चला गया, तो चला गया तो 6 रह गए, 1 2 3 4 5 6 रह गए बच्चों, ठीक। क्योंकि 7 होने थे, 1 पॉजिटिव था क्लोरीन, इसलिए 6 रह गए, और फ्लोरीन कितने जुड़े, 3, तो 1 फ्लोरीन 2 फ्लोरीन 3 फ्लोरीन। यहां बेसिकली थोड़ा मेरे से गड़बड़ हो गया है, ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक। यहाँ पे अनपेयर्ड ऑड इलेक्ट्रॉन रहेगा अदरवाइज, पर चलो अगर बनाना है कोई बात नहीं, हमारे पास इस तरह का रहेगा। अब पेयर जो होंगे वो कितने हो जाएंगे, 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर 4 पेयर, और इस सिंगल इलेक्ट्रॉन को भी पेयर की तरह ट्रीट करते हैं वैसे, अगर हो तो। है नहीं, ये मॉलिक्यूल एज इट इज एग्जिस्ट नहीं करता होगा इसका मतलब, ठीक। बट अगर होता तो ये आगे डायमर 2 चीजों को जोड़ने में मदद करता है। अगर अनपेयर्ड ऑड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड ऑड इलेक्ट्रॉन हो तो 2 चीजों को जोड़ने में मदद करता है। तो इस तरह से करके पेयर तो हो गए 5, ठीक है जी। तो एक्चुअली ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा, ठीक, तभी इसमें एक अनपेयर्ड ऑड इलेक्ट्रॉन आ रहा है। ऐसा नहीं कि अनपेयर्ड ऑड इलेक्ट्रॉन आता है तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता, बट ये वाला मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि अगर एग्जिस्ट करेगा तो ये ऐसे एग्जिस्ट करेगा, Cl2F6 डायमर की तरह, तभी ये पेयर अप होगा। तो इसको रहने देते हैं फिलहाल, यहां आ जाते हैं। अब यहां बोलो I और Cl2 में से आप ये बताओ पॉजिटिव चार्ज किस पे, आयोडीन पे, और आयोडीन में कितने इलेक्ट्रॉन होने थे, 7, 1 पॉजिटिव का मतलब बचे 6, 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है जी। अब 2 क्लोरीन लग गए, 1 और 2, ठीक है। पेयर कितने हो गए हमारे पास, पेयर हो गए 1 2 3 4, सो देयर आर 4 पेयर्स। 4 पेयर अगर होते हैं तो बेटा ज्योमेट्री इसकी आ जाएगी टेट्रा
literal, but there are two lone pairs, so shape must be bent. Shape is bent. Bolo, is it clear or not? Is it clear or not? Similarly, कार्बोनेट, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होगा कार्बोनेट में, और दो नेगेटिव है तो दो ऑक्सीजन नेगेटिव होंगे, तो यहां पे कार्बन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, 1 2 3 4, जो नेगेटिव वाले ऑक्सीजन है वो सिंगल बॉन्ड से, ओ नेगेटिव, और ये डबल बॉन्ड से. नाउ हाउ मेनी पेयर्स आर देयर? सो देयर आर 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर. सो 3 पेयर है तो ऑटोमेटिकली ट्राइगोनल प्लेनर. ठीक, शेप भी ज्योमेट्री भी, क्योंकि लोन पेयर नहीं. I31 नेगेटिव. अब इसमें नेगेटिव चार्ज है ही आयोडीन पे. अगर नेगेटिव चार्ज आयोडीन पे तो ऑब्वियसली आयोडीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन पहले थे, अगर मैं 1 नेगेटिव लूंगा तो 8 हो जाएंगे. तो 1 2 3 4 5 6 7 8. क्लियर जी? अब दो आयोडीन लगे, एक नेगेटिव यहां, एक नेगेटिव, एक यहां नेगेटिव नहीं, सॉरी, सिंपल आयोडीन. अब कितने पेयर हो गए? 1 पेयर, 2 पेयर, 3 4 5 पेयर. तो देयर आर 5 पेयर्स. 5 पेयर्स की ज्योमेट्री बोलो, ज्योमेट्री 5 पेयर की ज्योमेट्री बोलो. ट्राइगोनल बाई पिरामिडल. लेकिन अगर शेप बोलते, शेप कहते, शेप तो शेप होता 3 लोन पेयर और इक्वेटोरियल प्लेन्स, आई, तो शेप होती लीनियर. शेप क्या होती? लीनियर. बोलो, इज इट क्लियर और नॉट? किसी बच्चे का कोई भी डाउट हो शेप में बता सकता है. अब देखो बेटा, इसमें ना एक चीज का ख्याल रखना, कई बार एग्जामिनर जो है ना वो शेप और ज्योमेट्री का फर्क भूल जाता है. तो कई बार वो पूछना शेप चाहता है पर लिखा उसने ज्योमेट्री होता है. ठीक, पूछना शेप चाहता है, लिखा ज्योमेट्री होता है. तो सर हमें कैसे पता चलेगा? बेटा उसमें दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं होगा. ठीक, जैसे मान लो ये था या ये था. अब ध्यान देना इधर, ये था हमारे पास. ठीक, अब ज्योमेट्री, इसमें बंदे ने क्वेश्चन डाला कि व्हाट इज द ज्योमेट्री ऑफ ICl2 1 पॉजिटिव. व्हाट इज द ज्योमेट्री ऑफ ICl2 1 पॉजिटिव. हाँ जी, आप दोबारा ज्वाइन करें, कोई दिक्कत नहीं. इसकी ज्योमेट्री आपको बोला ICl2 1 पॉजिटिव की ज्योमेट्री, तो हमें पता टेट्राहेड्रल, लेकिन नीचे टेट्राहेड्रल ऑप्शन ही नहीं है. हमारे पास ऑप्शन है बेल्ट, तो इसका मतलब वो ज्योमेट्री नहीं, एक्चुअली शेप पूछ रहा था पर उसने ज्योमेट्री लिख दिया, क्योंकि कई लोगों को शेप और ज्योमेट्री का फर्क नहीं पता होता, जैसा कि मैंने आपको बताया. तो तुम्हें अब अच्छे से पता चल गया. क्वेश्चन का ध्यान से उसके मेरिट के हिसाब से आंसर दीजिएगा. ठीक है जी. भाविका, मैंने ये कहा बेटे कि कई बार पेपर में इसकी अगर तुमसे ज्योमेट्री पूछी लेकिन टेट्राहेड्रल ऑप्शन दिया ही नहीं है, दिया ही बेंट ऑप्शन या कोई और ऑप्शन दिए हैं, तो ऑब्वियसली हमारे पास टेट्राहेड्रल तो दिया नहीं, तो ज्योमेट्री तो लिखेंगे नहीं ना अपन. तो इसका मतलब पूछा ज्योमेट्री था पर वो पूछना शेप चाह रहा था, इसलिए बेंट वाले को टिक कर दिया. हाँ, अगर टेट्राहेड्रल होता तो टेट्राहेड्रल को टिक कर देते. बोलो क्लियर और नॉट? So this is it with shapes and geometries. So hopefully वेस्पर थ्योरी अच्छे से क्लियर हो गई होगी. ठीक है. अब बेटे आपके कुछ डाउट्स हों तो आप ले सकते हैं.